दिल्ली चुनाव में अचानक नया ट्विस्ट आ गया है और यह ट्विस्ट यह है कि केजरीवाल चुनाव नहीं लड़ पाएंगे या फिर जेल जाएंगे, इसका सवाल खड़ा हो गया। और यह ट्विस्ट आया है केजरीवाल के यमुना में जहर वाले उस बयान से, जिस बयान ने पिछले 2-3 दिन में दिल्ली का चुनावी माहौल ही बदल दिया। अब तक केजरीवाल फ्रंट फुट पर खेल रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने यमुना में हरियाणा से जहर आने वाला बयान दिया, बीजेपी ही नहीं वो कांग्रेस भी जबरदस्त तरीके से अग्रेसिव हो गई, जो दिल्ली चुनाव में कहीं दिखी नहीं रही थी। यमुना का पानी इस वक्त दिल्ली चुनाव का ऐसा बड़ा मुद्दा बन गया है जिसमें सब एक दूसरे को चैलेंज दे रहे हैं। केजरीवाल अमित शाह और राहुल गांधी को चैलेंज दे रहे हैं कि यमुना का पानी पीकर दिखा दो। राहुल गांधी केजरीवाल को चैलेंज दे रहे हैं कि हिम्मत है तो यमुना का पानी पीकर दिखा दो। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी केजरीवाल को दिल्ली में राजघाट के पास यमुना का पानी पीकर दिखाने की चुनौती दी। आज तो अरविंद केजरीवाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को ही यमुना का पानी पीकर दिखाने का चैलेंज दे दिया। मतलब यमुना का पानी पीकर दिखाओ का चैलेंज हवा में घूम रहा है। यमुना के पानी में जहर होने के आरोप से शुरू हुई सियासत अब नेक्स्ट लेवल पर चली गई है। आज अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें वो पानी की 4 बोतलें लेकर आए। चारों बोतलों में यमुना नदी का पानी था और हर बोतल पर एक नाम की चिट लगी थी। पहली बोतल पर राहुल गांधी, दूसरी बोतल पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, तीसरी बोतल पर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और चौथी बोतल पर गृह मंत्री अमित शाह का नाम लिखा था। केजरीवाल ने चैलेंज दिया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में चारों नेता ये पानी पीकर दिखाएं तो मान जाएंगे। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने तो आज मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को भी यमुना का पानी पीने का चैलेंज दे दिया। एक बार केजरीवाल को सुनिए, फिर बताऊंगा कि केजरीवाल ने चुनाव आयुक्त को चैलेंज दिया क्यों और क्या केजरीवाल की मुसीबत बढ़ गई है। कि राजीव कुमार को पोस्ट रिटायरमेंट 28 फरवरी को पोस्ट रिटायरमेंट उनको नौकरी चाहिए। मैं राजीव कुमार जी को कहना चाहता हूं, इतिहास उन्हें माफ नहीं करेगा। जितना कबाड़ा राजीव कुमार जी ने इलेक्शन कमीशन का किया है, मुझे लगता नहीं कि भारत के इतिहास में इलेक्शन कमीशन का इतना कभी कबाड़ा हुआ है। मैं 3 बोतलें इलेक्शन कमीशन के लिए भी भेज दूंगा। हमारे पास 20 बोतलें हैं, कल रात को हमने लैब में बनवाई है। 20 बोतलों का पानी में 3 बोतलें राजीव कुमार जी को भेज दूंगा। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीनों इलेक्शन कमिश्नर पी के दिखा दें। आखिर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने ऐसा क्या कर दिया कि केजरीवाल इतना भड़क रहे हैं? अब आपको यह भी बताता हूं। दरअसल यमुना के पानी में जहर मिलाने वाले बयान पर चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल से सबूत मांगे। आयोग ने केजरीवाल से 5 सवाल भी पूछे। यमुना में किसने जहर मिलाया? यमुना में कौन सा जहर मिलाया गया? किस इंजीनियर ने जहर का पता लगाया? किस जगह पर जहर मिलाया गया? और पानी में जहर फैलने से रोका कैसे गया? चुनाव आयोग ने केजरीवाल को जो नोटिस दिया है उसमें कुछ नसीहतें भी दी हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि पानी में अमोनिया का स्तर ज्यादा होना और पानी में जहर मिलाना दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों को एक साथ ना मिलाइए। चुनाव आयोग ने कहा कि ऐसे आरोपों के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। पड़ोसी राज्यों के निवासियों के बीच दुश्मनी पैदा होने के साथ कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। चुनाव आयोग ने केजरीवाल को सिर्फ नसीहतें ही नहीं दी, बल्कि चेतावनी भी दी है कि अगर केजरीवाल ने शुक्रवार सुबह 11 बजे तक यमुना के पानी में जहर मिलाने के ठोस सबूत नहीं दिए तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। इलेक्शन कमीशन की इसी चेतावनी पर केजरीवाल बुरी तरह भड़क गए। कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इलेक्शन कमीशन को बर्बाद कर दिया। केजरीवाल ने दावा किया कि 2 दिन में वो अरेस्ट होने वाले हैं। केजरीवाल ने ऐसा क्यों कहा यह भी बताऊंगा। पहले अरविंद केजरीवाल को सुनिए कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार, उन पर क्या कहा है। उनको दिल्ली के अंदर खुलेआम पैसे बट रहे हैं, वो दिखाई नहीं दे रहा। उनको दिल्ली के अंदर रोज चादरें बट रही, अभी भी बट रही है, कल शाम को भी बटी चादरें, वो दिखाई नहीं देती। हमने बताया कि पैसे किसके घर में पड़े हैं, वो दिखाई नहीं देता। ईसीआई राजनीति कर रहा है। मुझे पता है ये 2 दिन के अंदर मुझे जेल में डालेंगे, डाल दे मुझे जेल के अंदर। जिस तरह की आज भाषा उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने लिखी है, ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। अगर राजनीति करनी है, राजीव कुमार लड़ने एक सीट से दिल्ली की किसी विधानसभा से। आखिर अरविंद केजरीवाल ये क्यों कह रहे हैं कि उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा 2 दिन में? इसकी वजह भी इलेक्शन कमीशन का नोटिस है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल जवाब नहीं दे पाए या इलेक्शन कमीशन उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ तो केजरीवाल के खिलाफ केस दर्ज हो सकता है। किन धाराओं में केस दर्ज हो सकता है यह भी आपको बता देता हूं। भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 196 यानी समुदायों के बीच दुश्मनी फैलाना, धारा 197 यानी राष्ट्रीय एकता को खतरे में डालने वाला काम या बयान देना,
और धारा 353 यानी लोगों को किसी दूसरे वर्ग या समुदाय के खिलाफ अपराध करने के लिए उकसाना। इन धाराओं के तहत अगर अरविंद केजरीवाल दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें 3 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। लेकिन क्या ऐसा होगा, यह बड़ा प्रश्न है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का इतिहास रहा है कि उसने इतना कठोर कदम कभी किसी के खिलाफ नहीं उठाया। इलेक्शन कमीशन जो मैक्सिमम करता है भाई, नेताओं को प्रचार करने से रोक देता है। जानकार कहते हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल माफी मांग ले तो मामला ही खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर केजरीवाल माफी नहीं मांगते हैं, और उसकी संभावना भी कम है कि वो माफी मांगेंगे, क्योंकि अगर मांगेंगे तो मुद्दा ही खत्म हो जाएगा, और इलेक्शन कमीशन केस दर्ज करवा देता है अगर, तो केजरीवाल को 3 साल की सजा हो गई अगर, तो केजरीवाल चुनाव जीत भी जाएं तो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, उन्हें पद छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है कि इस देश में नियम है कि अगर 2 साल से ज्यादा की सजा हो जाए तो आप सांसद हैं या विधायक, आपको कुर्सी छोड़नी पड़ती है, आप चुनाव नहीं लड़ सकते। तो एक तरफ इलेक्शन कमीशन केजरीवाल पर एफआईआर करवाने की चेतावनी दे रहा है, और हरियाणा बीजेपी ने भी केजरीवाल के खिलाफ सोनीपत कोर्ट में कंप्लेंट दर्ज कर दी। लेकिन अरविंद केजरीवाल माफी मांगने के मूड में बिल्कुल नहीं। बीजेपी भी इस मुद्दे को पूरे जोर शोर से उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। आज गृह मंत्री अमित शाह ने भी केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। दिल्ली के रोहिणी में जनसभा करते हुए अमित शाह ने केजरीवाल से पूछा कि बताओ यमुना के पानी में कौन सा जहर मिलाया है। एक बार अमित शाह को सुनिए, फिर आपको यह भी दिखाऊंगा कि राहुल गांधी ने कैसे केजरीवाल के खिलाफ वो काम कर दिया जो उन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी नहीं किया। अरे केजरीवाल जी, कौन सा जहर मिलाया है, जरा नाम कहिए। कौन सी लेबोरेटरी का टेस्ट है, नाम कहिए। आप कह रहे हैं कि जहर पिया, मिलाया हुआ पानी हमने रोक दिया। अरे जमुना का जल रुकता है तो गांवों में बाढ़ आती है। कोई गांव में दिल्ली वालों बाढ़ आया है क्या? अरे जोर से बोलो भैया, आया है क्या? एक केजरीवाल चुनाव में हार को जान गए हैं और इसलिए इतनी हल्की और ओछी राजनीति कर। आम आदमी पार्टी सिर्फ बीजेपी के नेताओं के लिए ही नहीं बल्कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी यमुना के पानी की बोतल लेकर उनके लिए घूम रही है। लेकिन राहुल गांधी तो खुद यमुना नदी पर पहुंच गए। आज राहुल गांधी ने एक वीडियो ट्वीट किया जिसका टाइटल है यमुना नदी या नाली। इस वीडियो की शुरुआत में राहुल गांधी झाग वाली यमुना के बीचों बीच एक नाव पर बैठे हैं। 8 मिनट 44 सेकंड की शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री में राहुल गांधी रिपोर्टर बनकर लोगों से बात कर रहे हैं। यमुना नदी की गंदगी दिखाकर आम आदमी पार्टी और केजरीवाल से सवाल पूछ रहे हैं। बॉस, यही राहुल गांधी अभी कुछ दिन पहले तक केजरीवाल के दोस्त थे, हाथ पकड़ के इंडिया अलायंस में फोटो खिंचा रहे थे। केजरीवाल जेल गए तो छाती पीट रहे थे। लेकिन अब केजरीवाल के खिलाफ राहुल गांधी और कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। भाई रिपोर्टर बन के चले गए भाई, यमुना में डुबकी लगाने का चैलेंज दे रहे हैं केजरीवाल को। देखिए जरा क्या किए हैं राहुल गांधी। पिछले इलेक्शन में केजरीवाल जी ने कहा था कि यमुना में डुबकी लेंगे। दो 2025 हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं। मैं नहीं देखा हूँ कि हमारे सरकार जो दिल्ली सरकार है कभी जमुना में गोता मार, बस इधर से सुनते हैं इधर निकाल देते हैं। आके डुबकी लेनी चाहिए। यहाँ पे आप देखिए, इसमें एक ट्रक मच्छी ला के डाल दो, तालाब के सारे मर जाएंगे। नाला सीवर उवर सब इसी में छोड़ रखे हैं। तो जमुना में ये कहाँ तक झेलेंगे? कचरा है, गंद है, पोल्यूशन है, कोई काम नहीं किया। राहुल गांधी सिर्फ यमुना के पानी को लेकर ही नहीं बल्कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी आम आदमी पार्टी को पानी पी पी कर कोस रहे। राहुल गांधी हर चुनावी रैली में कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल मोदी से डरते हैं। अरविंद केजरीवाल ही शराब घोटाले के मास्टरमाइंड हैं। आज भी बवाना की रैली में राहुल गांधी ने यही सारे आरोप आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर दोबारा लगाए। एक बार उसे सुनिए, फिर बताऊंगा कि राहुल गांधी के अटैक के बाद केजरीवाल अचानक कांग्रेस के वोटर से क्यों बात करने लग गए। जिस व्यक्ति ने कहा था कि मैं दिल्ली को साफ करूंगा, भ्रष्टाचार मिटाऊंगा, यमुना में स्नान करूंगा, यमुना का पानी पीऊंगा, उसी व्यक्ति ने आप सबके सामने शराब का सबसे बड़ा स्कैम, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार किया। राहुल गांधी आज कह रहे हैं सबसे बड़ा शराब का घोटाला अरविंद केजरीवाल ने किया है। तो ये अरविंद केजरीवाल जब गिरफ्तार हुए थे तो छाती क्यों पीट रहे थे ये लोग? कुछ भी बॉस, पब्लिक को आप कुछ भी बोल रहे हैं। राहुल गांधी लगातार केजरीवाल पर अटैक कर रहे हैं लेकिन थोड़ा कंफ्यूज भी लग रहे हैं। कभी कह रहे हैं कि केजरीवाल मोदी से डरते हैं, कभी कह रहे हैं कि केजरीवाल और मोदी एक ही जैसे हैं।
और केजरीवाल भी कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं। कह रहे हैं कि राहुल गांधी तो मोदी के गले मिलते हैं। पूछ रहे हैं कि राहुल और मोदी का यह रिश्ता क्या कहलाता है। केजरीवाल तो यह सवाल भी पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी अभी तक जेल क्यों नहीं गए। और आज तो केजरीवाल ने राहुल गांधी के सपोर्टर से ही अपील कर दी कि कांग्रेस को वोट मत देना वरना बीजेपी आ जाएगी। सुनिए केजरीवाल को। वोट अगर कांग्रेस को दोगे तो बीजेपी की सरकार आ जाएगी और सारे सरकारी स्कूल खराब कर देगी, फ्री बिजली पानी बंद कर देगी, मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देगी, महिलाओं की फ्री बस यात्रा बंद कर देगी। कम से कम 25,000 रुपए महीने का खर्चा बन जाएगा। कहां से लाओगे? मेरी सभी कांग्रेस के सपोर्टर से अपील है कि यदि वे कांग्रेस को वोट करते हैं तो वो एक तरह से बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं। हालांकि दिल्ली में तो भयंकर हंगामा मचा हुआ है। केजरीवाल और कांग्रेस दोनों एक दूसरे के खिलाफ खुलकर हमले कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव में खेला करने की कोशिश में। लेकिन इन दोनों पार्टी के बीच एक दूसरे के खिलाफ गोल करने का जो खेल दिल्ली में चल रहा है, उससे पहले ही एक खेल चंडीगढ़ में आज हो चुका है। चंडीगढ़ में कांग्रेस ने केजरीवाल के साथ सबसे बड़ा खेल कर दिया। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी की हरप्रीत कौर बबला चुनाव जीत गई। मेयर चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन था। कांग्रेस आम आदमी पार्टी के पास बहुमत था, फिर भी बीजेपी चुनाव जीत गई। बीजेपी उम्मीदवार हरप्रीत कौर को 19 वोट मिले, कांग्रेस आम आदमी पार्टी गठबंधन को 17 ही वोट मिल पाए। चंडीगढ़ में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के मिलाकर 20 पार्षद हैं, फिर भी बीजेपी का उम्मीदवार जीत गया। इससे साफ है कि क्रॉस वोटिंग हुई है। आम आदमी पार्टी के लोग इस पर कांग्रेस पर सवाल उठा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस पार्षदों की क्रॉस वोटिंग की वजह से बीजेपी को जीत मिली, यानी कांग्रेस ने धीरे से चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी को निपटा दिया। तो दिल्ली में क्या होगा समझ जाइए।